नमस्कार दोस्तों, प्रगति क्लासेस बयाना में मैं डीएस ठोड़ा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मैथमेटिक्स का परिचय अर्थात उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानी थी। अब यहाँ से आगे कुछ मैंने आपको बताया था कि मैथ होती है वो मूलतः दो भागों में बटी हुई होती है, जिसमें आप पहुंचे थे दार्शनिक पद्धति और रोमन पद्धति। दार्शनिक पद्धति से आगे चल के बहुत सारी संख्याएं निकलेंगी, परिमेय, परिमेय, भाज्य, अभाज्य वगैरह जो भी है। इससे जो एक पार्ट है रोमन पद्धति का, वहां से भी रेलवे वगैरह में कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो उन प्रश्नों की थोड़ी सी अपन रोमन पद्धति के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले रोमन पद्धति में अगर देखते हैं तो देखिए दोस्तों, जैसे आप लिखते हैं जैसे काउंटिंग वगैरह, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जैसे आप इस तरीके से काउंटिंग लिखते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि गुरुजी जब आपने तीन ये लिखे एक एक तो आपके तीन हो गए, लेकिन चार के लिए आपने इस चार को यूं क्यों नहीं लिखा कि भाई अपन चार इस तरीके से लिख दें गुरुजी, तो ये भी तो चार ही है। नहीं, रोमन पद्धति में हमेशा कोई भी डिजिट हो उसको 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, इनकी स्थितियों के बारे में जानना है। जैसे कोई भी आपका अक्षर आप लिख रहे हो तो उस अक्षर को लिखते समय जो अपन दाईं ओर लिखते हैं, किधर लिखते हैं? दाईं ओर। दाईं ओर वाले सारे के सारे वर्ड्स जो भी अंक हैं वो सब के सब इस संख्या में जुड़ते हैं। दाईं ओर वाले क्या होते हैं? जुड़ते हैं। और भैया जो बाईं ओर लिखे होते हैं, जो बाईं ओर लिखे होते हैं, बाईं ओर वो हमेशा क्या होते हैं? घटते हैं मूल संख्या से। कैसे साहब? जैसे आपने देखा ये कितना है भैया? 5। और बेटा जैसे ही हमने इस एक को इधर की साइड लिखा बाईं तरफ, जब बेटा बाईं तरफ लिखेंगे तो 5 में से आपको एक घटाया आपने, इधर की साइड का घटता है, तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि बाईं ओर वाले अंक हमेशा क्या होता है? घटता है। तो भैया यहाँ इसको तो आप क्या लिखेंगे? 4। लेकिन बेटा 4 को इस तरीके से किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा रिपीट आप कर नहीं सकते, तो भैया यहाँ 4 आप इससे 3 बार से ज्यादा लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये गलत तरीका है आपका। इसी तरीके से जैसे 5 हुआ तो 5 आपने देखा एक सिंगल वर्ड से। बाकी आपने जैसे ही 6 लिखा तो 6 में आप देख रहे हैं कि इधर की साइड अच्छा लगा हुआ है, अर्थात दाईं ओर। जब बेटा दाईं ओर अगर कोई भी अंक लिखा हुआ है तो वो हमेशा क्या होगा? जुड़ेगा। और भैया जब जुड़ेगा तो मेरे भाई 5 में आपने एक जोड़ा, क्या किया है? एक जोड़ा है। तो एक जोड़ा तो ये भैया कितना हो गया? 6 हो गया। इधर की साइड आपने देखा कि इधर की साइड लिखा हुआ है तो इधर आपने घटाया, किस में से घटाया है? 5 में से, क्योंकि ये 5 है और 5 में से जब आपने घटाया तो इधर 4 हो गया। तो इसी तरीके से आपको जो संख्याएं लिखनी है उनका विशेष कुछ रूल्स वगैरह है, तो वो चीज आपको देख लेनी है। जैसे सबसे पहली चीज तो कोई भी अंक है रोमन पद्धति में उसको 3 बार से ज्यादा आप लिख नहीं सकते। दूसरी चीज, कोई भी अंक है यदि वो बाईं तरफ लिखा हुआ है तो बाईं तरफ वाले अंक को हमेशा घटाते हैं और दाईं तरफ वाले अंक को हमेशा जोड़ते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप देखिए एक बार। जैसे ही आप देखते हैं कि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे आपकी L, C, D, M। भैया L का मतलब क्या रहता है मेरे भैया? 50। इधर देखें आगे C का मतलब क्या रहता है? तो बेटा C का मतलब रहता है 100। D का मतलब 500 और भैया M का मतलब क्या रहता है? 1000। ये आपकी स्थिति हो गई। अब जैसे आप कहें गुरुजी इससे बड़ी संख्याओं को आप कैसे लिखोगे? तो मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं कहूं कि कोई भी रोमन अंक पे, किसी भी रोमन अंक पर यदि आपका बार लगा हुआ है, क्या लगा है? बार। तो भैया जब भी रोमन अंक पे आपका ये बार लगेगा तो बेटा वो उसके मान को कितना गुना करेगा? 1000 गुना।
जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे को 5000 लिख के बताइए आप लोग, तो बेटा 5000 कैसे लिखेंगे कि ये आपका कितना है भैया 5, और बेटा एक लाइन ऊपर खींची, इसका मतलब क्या हो गया, ये 5000 हो गया। ऐसे ही मैं कहूँ आपसे कि भैया 10,000 लिख के बताओ, तो बेटा 10,000 लिखने के लिए आप सबसे पहले तो लिखेंगे 10 और इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे, तो ये कितना हो गया 10,000 हो गया। मैं कहूँ भैया 50,000 लिख के बताओ, तो बेटा एल पे एक लाइन खींच दीजिए, आपके कितने हो गए 50,000 हो गए। ऐसे मैं कहूँ भैया 450 लिख के बताओ मेरे को, तो बेटा 450 जैसे ही आप लिखोगे, 450 को जैसे ही आप लिखोगे, तो भैया सबसे पहले तो ये देखो किसके आसपास की संख्या है, तो भैया किसके आसपास की संख्या है 500 के आसपास के, तो बेटा सबसे पहले लिखो आप डी 500। 500 से कितना कम है मेरे भाई 50। अगर ये 50 कम है तो इसका मतलब 500 में से आपको 50 कम करना है, और कम करने के लिए आपने इधर देखा कि घटाते कब है, ये लिख रहा है यहाँ पे, कोई भी संख्या है उस संख्या को आप लोग संख्या के बाईं तरफ यदि लिखते हैं तो भैया वो क्या होता है घटता है। तो मेरे भैया कितने घटाना हमको 50 घटाना है, तो बेटा 50 घटाने के लिए इधर लिखूं या इधर लिखूं, बाईं तरफ या दाईं तरफ, अच्छा बाईं तरफ। तो भैया बाईं तरफ लिखने के लिए बेटा क्या लिखना पड़ेगा आपको, एल को यहां लिख दीजिए, एल डी अगर आपने लिखा तो मेरे भाई ये क्या हो गया आपका 450 हो गया। इसी तरीके से मैं कहूँ 550 लिख के बताइए आप लोग, तो भैया 550 लिखने के लिए बेटा ये डी का मतलब तो 500 है, डी का मतलब 500 है, तो एल को कहां लिख दीजिए इधर लिख दीजिए। जैसे ही आपने इधर की साइड लिखा तो ये 450 हो गया, इधर की साइड लिखा तो ये 550 हो गया। रेलवे एनटीपीसी में पिछली बार में प्रत्येक पेपर में कहीं ना कहीं एक प्रश्न इसका देखने को मिला है। मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे को तो आप लोग 300 लिख के बताइए, अब 300 को आप कैसे लिखोगे बताओ, तो भैया 300 के लिए आप देख रहे हैं 100, तो बेटा 100 की आप बात करें तो 100 इधर ये 100 लिख दिया, इधर ये 100 लिख दिया, कितना हो गया 300 हो गया। मैं कहूं भैया 400 लिख के बताइए, अब 3 बार से ज्यादा आप इसको लिख नहीं सकते, अगर नहीं लिख सकते तो आपने अगर ये चीज आपने लिखी 400 के लिए तो भाई साहब आप गलत हो, ये 400 नहीं हो सकता, क्योंकि आप गलती कर रहे हो, उसके नियम का उल्लंघन कर रहे हो। क्योंकि भैया किसी भी अंक को लिखने के लिए आप रोमन पद्धति में 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते, यदि लिखा है तो बिल्कुल सरासर गलत है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे, तो मेरे भैया एक काम कीजिए गुरुजी 500 को आप क्या लिख पाएंगे, तो 500 के लिए आप क्या लिखेंगे भैया डी। अब बेटा 500 से एक कम कितना है 100 कम है, और 100 कम है तो भाई साहब उसके लिए आप लोग इसमें से सी को इधर लिख दीजिए। जैसे ही आप सी डी लिखेंगे तो सी डी के लिए आपके लिए कितना हो गया, तो सी डी को जैसे ही आपने लिखा तो भैया ये सी डी कितना हो गया राजाओ 400। तो आपने देखा कि कुछ चीजें पॉइंट नोट करने की हैं, वो आपको करने क्या है, तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए देखो मैं एक एक पॉइंट को बारीकी से लिख देता हूं यहां पे, आप भी साथ साथ नोट कर लेना कि सबसे पहली चीज तो हम लिख रहे हैं रोमन पद्धति, और रोमन पद्धति के अंतर्गत सबसे पहली चीज किसी भी अंक को 3 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। एक साथ में, ठीक है, एक साथ में 3 अंक से ज्यादा कभी भी नहीं लिखाएंगे। अच्छा सेकंड पॉइंट, यदि बड़े अंक के बाईं तरफ जो संख्या लिखी होती है, जो संख्या लिखी होती है वह घटती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि बड़े अंक के
दाईं तरफ जो संख्या लिखी होती है वह जुड़ती है। मेन पॉइंट तो आपके ये 3 हो गए कि किसी भी अंक को आप 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखोगे। 3 बार से ज़्यादा यदि आप एक साथ में किसी भी डिजिट को आप रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। किसी भी अंक को लास्ट कितनी बार लिख सकते हो? 3 बार। यदि कोई भी बड़ा अंक लिखा हुआ है उसके बाईं तरफ जो भी नंबर लिखा होगा वो हमेशा घटेगा और दाईं तरफ यदि कोई लिखा तो वो जुड़ेगा। जैसे आपके लिए थोड़ी सी, जैसे मैं काउंटिंग लिखता हूं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और ये 10। आपको देखो गौर करने वाली चीजें हैं कि आप लोग यहां से देख रहे हैं कि भैया आपने देखा एक ऐसे लिखा, सेकंड पे 2 डंडे किए, थर्ड पे 3 डंडे किए, लेकिन जैसे ही 4 लिखा तो 4 डंडे नहीं किए, हमने क्या लिखा है? 5 में से 1 घटा दिया है। 1 घटाए, बाईं तरफ वाले अंक हमेशा क्या होते हैं? घटते हैं। ऐसे ही 6 को लिखा तो भैया दाईं तरफ लिखा तो इसका मतलब ये जुड़ गया। ऐसे 7 है बेटा, 2 डंडे कर दिए। 8 के लिए आपने 3 कर दिए, लेकिन 3 से ज्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि ये लिखा हुआ है क्लियर। 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो 3 बार तो अधिकतम हो गया, लेकिन जैसे ही अगली 9 पे जाओगे तो आप किसके आसपास पहुंच गए? 10 के। तो 10 में से 1 इधर वाला घटा दिया तो 10 में से 1 गया तो कितने बच गए? 9। तो इस तरीके से हो गया। ऐसे ही आप 11 लिखोगे तो मेरे भैया 11 के लिए आप इस तरीके से लिखो, ये 11 हो गया। ऐसे ही आप 12 लिखेंगे तो भैया 12 के लिए ये हो गया। क्या 13 में 3 डंडे आएंगे? तो बिल्कुल सब आएंगे। तो 13 के लिए आप क्या कर देंगे? ये 3 डंडे हो गए। ऐसे ही आप करते 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 आप लोग कितनी भी संख्याएं लिख सकते हो। जैसे नॉर्मली मैं बात करूं कि साहब 10 को आपने जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये लिखें। अब बेटा इनको आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले 10 को आप कैसे लिख सकते हो? इस तरीके से। और तो बाकी अंक तो आपके सामने सारी चीजें लिख ही देंगे आप लोग। 10 को ऐसे लिखेंगे। अच्छा 20 को कैसे लिख सकते हैं गुरुजी? तो डबल एक्स लिख दीजिए। फिर भैया 30 को कैसे लिखेंगे? ट्रिपल एक्स। ये रोमन पद्धति में ही है, कहीं मोबाइल पे सर्च मत करना। नेक्स्ट 40 के लिए क्या लिखेंगे? भैया 40 एल से आप 50 बोलते हैं तो इधर की साइड x लिखो। XL जैसे ही लिखा तो ये कितना हो गया? 40। और बेटा जैसे ही L लिखा तो L क्या हो गया भैया? 50। उधर की साइड जैसे ही लिखा L के साथ में इधर LX लिखा तो बेटा ये कितना हो गया? 60। ऐसे ही भाई साहब 70 को आप लोग LXX, भैया 80 को LXXX। जैसे ही आप 90 पे पहुंचे तो 90 आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से घटाना पड़ेगा। किसमें से? 100 में से। तो बेटा आप लोग 100 को क्या लिखते हैं? C। अब C में से मतलब 100 में से हमें 10 कम करना है तो X को इधर लिख दीजिए। X C लिखेंगे तो भाई साहब क्या हो गया? 90। और ऐसे ही राजाओं अगर इसकी बात करते हैं 100 की तो C आपका 100 हो गया। कोई भी संख्याएं आपको लिखने के लिए फिर ये नंबर है। जैसे 11 लिखना है आपको तो फर्स्ट इधर लपकाओ, सेकंड के लिए इस तरीके से, फोर्थ के लिए इनको पीछे की साइड लिख दीजिए। आप लोग कोई संख्या निकल कर तैयार हो जाएंगे। अच्छा इधर की अगर बात करें, जैसे आप कहें गुरुजी और वर्ड्स क्या है? तो भैया देखो LCDM, आप थोड़ा सा याद रखिए। LCD मेरी, LCD मेरी, LCD मेरी की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज तो LCDM, LCD मेरी इस तरीके से आप याद रखेंगे तो बेटा L का मतलब क्या है? 50। C का मतलब क्या है भैया? 100। ऐसे ही बेटा D का मतलब क्या है? 500। और भैया M का मतलब क्या है? 1000। ये आपके नंबर है। फिर आपको ये सारी चीजें आप जान ही गए।
अच्छा, एक लाइन अगर आप नोट करके लिखें तो ये लिख देना भले ही से कि यदि किसी भी रोमन अंक पर बार लगा दिया जाए, जैसे आप इस तरीके से लगाते हैं, बार लगा दिया जाए तो वह उसके मान को 1000 गुना कर देता है। अब भैया इस बार के भी बेटा अलग अलग जगह अलग अलग काम होते हैं। कैसे? जैसे मान के चलो यदि किसी रोमन अंक पर यदि बार लगा तो वो उसके मान को क्या करेगा? 1000 गुना करेगा। और यदि किसी पूर्णांक पर यदि कोई बार लगता है तो पूर्णांक पर लगने वाला बार उस संख्या के ऋणात्मक मान को प्रदर्शित करता है। यदि किसी भिन्नांश पे, जैसे देखिए आप जो दार्शनिक पद्धति में पढ़ेंगे आगे चल के कि देखो जैसे 2.3 लिखा मैंने, भैया ये तो क्या है? पूर्णांश। और बेटा ये क्या है? भिन्नांश। तो भैया अगर बेटा इधर की साइड बार लगा तो ये भिन्नांश वाला जो बार होता है वो उसकी आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। आवृत्ति मतलब किसी चीज की बार बार संख्या का रिपीटेशन होना। और यदि मान के चलो पूर्णांश पे यदि बार लगा हुआ है तो भैया पूर्णांश का बार हमेशा उस संख्या के ऋणात्मक मान को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि वही बार रोमन अंक पर लग गया तो इसका मतलब उसके मान को वो कितना गुना कर देगा भैया? 1000 गुना। तो मेरे भाई आपको जैसे ही कोई भी संख्याएं यदि लिखनी हो, जैसे मैं कहूं, देखो कई बार एग्जाम में रेलवे में पूछे हुए हैं कि भैया 450 लिख के बताइए, बेटा 570 लिख के बताइए, 920 लिख के बताइए या 850 लिख के बताइए। आप लोग कोई भी संख्या लिखते हैं तो इनको कैसे लिखेंगे? और वैसे नॉर्मली 1000 के लगभग नीचे जैसे 450, 500, 650, 950, 850 इस तरीके से पूछे हुए प्रश्न थे। बताओ 450 को आप लोग क्या लिखेंगे भैया? तो बेटा 450 पहले तो ये देखिए किसके आसपास में है, तो भैया किसके आसपास में है? 500, डी के आसपास में। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे डी को। डी लिख दिया। अब भैया डी लिख दिया तो इसका मतलब ये 500 हो गया। बेटा 450 है तो इधर की साइड डिजिट को लिखूं या उधर की साइड? तो आप कहेंगे गुरुजी बाईं तरफ लिखो, क्योंकि बाईं तरफ लिखने वाले अंक सभी क्या होते हैं? घटते हैं। भैया क्या लिखूं बाईं तरफ? तो कितना कम है 450 500 से? 50 कम है, तो बेटा 50 को आप इधर लिख दीजिए, अर्थात एल। एल डी जैसे ही लिखेंगे तो वो कितना हो गया? 450। अच्छा मैं कहूं 570 लिख के बताइए भैया। अब बेटा 570 जैसे ही लिखेंगे तो भैया सबसे पहले तो किसके आसपास में राजा? 500 के आसपास में। 70 ऊपर है तो 70 को आप कैसे लिख रहे हैं? एल डबल एक्स। तो भैया सबसे पहले तो ध्यान रखना ये एल डबल एक्स से ऊपर की साइड लिखा हुआ आएगा, अर्थात दाईं तरफ, क्योंकि भाई साहब जोड़ना है हमको 70। तो भैया आप लिखेंगे सबसे पहले तो डी 500 हो गया, और इसमें आपको कितना और जोड़ना है? 70 और जोड़ना है। तो इसका मतलब एल डबल एक्स, ये आपके जुड़ गई। जैसे ही आपने देखा 500 में 50 जोड़े तो 550 हो गए। अगर जैसे 550 ही लिखना होता तो डीएल लिख देते, लेकिन 10 और लिखने दो बार, तो 550 में 10 जोड़े 560 और 570, उधर की साइड के सारे अंक जुड़ गए। ऐसे ही भैया 920 लिखना है प्यारे। अब भैया 920 आप लिखोगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले बताओ? तो बेटा 920 लिखने के लिए आप लोगों को सबसे पहली चीज तो भैया किसके आसपास है? ये 1000 के आसपास है। तो भैया 1000 के आसपास है तो बेटा एम लिखेंगे सबसे पहला था। फिर भैया 1000 से 900 है, ये कितनी कम है? तो आप कहेंगे गुरुजी 100 कम है, तो 100 कम करेंगे इसमें से तो क्या लिख देंगे भैया? सी। 900 हो गया। अब इसमें हमें कितने और ऐड करने हैं? 20 ऐड करने हैं। तो 20 ऐड करने हैं तो 20 ऐड वाले उधर की साइड लिखवाएंगे, अर्थात डबल एक्स लिख दिया। तो सी एम डबल एक्स कितना हो गया? 920। ऐसे ही आपको लिखना है 850। तो मेरे भाई क्या करना होगा हमें? तो बेटा सबसे पहले 1000 के आसपास में तो आप लोग 1000 के लिए क्या लिखेंगे? एम। भैया 200 घटाने
200 घटाओ तो अर्थात क्या लिख देंगे, 200 घटाने के लिए डबल सी, m में से डबल सी अर्थात 200 घटा दिए 1000 में से तो 800 बच गए। फिर बेटा हमको 50 और ऐड करना है, 50 उधर की साइड ऐड करना है, 850 इतना, ये तो हो गया 800। अब इसमें 50 यदि उधर की साइड लिख दूं तो जुड़ जाएंगे, तो आप भैया 50 के लिए आप क्या लिखेंगे, l, डबल सी एम एल कितना हो गया मेरे भाई, 850। अब आप लोग देख कर बताएंगे कि भैया जैसे किसी संख्या को मुझे लिखना है आपको, जैसे आप मुझे कमेंट करके बताना, इधर लिख देता हूं मैं आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न कि एक तो आप लोग 650 को कमेंट करके बताओगे, एक आप 350 को कमेंट करके बताओगे, 1020 को लिख के बताओगे और 25,000 लिख के बताओगे। ये आपको चारों प्रश्न कमेंट करके बताने हैं। बाकी चर्चा अगली क्लास में दार्शनिक पद्धति के साथ करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राधे राधे।